बांग्लादेश की जो ये अंतरिम सरकार है, इसने शेख हसीना की जो पार्टी है अवामी लीग, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्या उसकी हिम्मत है मोहम्मद यूनुस की कि अमेरिका की मर्जी के बिना ऐसा कर सके? इससे पहले जो कुछ हो रहा था, हम जो बाइडेन की सरकार पर दोष डाल रहे थे, अमेरिका का जो डीप स्टेट है उसको जिम्मेदार ठहरा रहे थे। अब तो डोनाल्ड ट्रंप है राष्ट्रपति, तब भी ये हुआ। ये भारत के लिए अच्छी नहीं, बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। तो मोहम्मद यूनुस का ये कदम उठाना और उसके बाद शेख हसीना के ट्रायल की तैयारी हो रही है, तो ये जो घटनाएं हैं ये भारत के पक्ष में नहीं है, और इन घटनाओं में सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका अमेरिका की है। फिर हमने धोखा खाया और उसके बाद सीज फायर की बात हमसे करता रहा अमेरिका, संपर्क में रहा हमारे नेताओं से, हमारे सुरक्षा सलाहकार से, और भारत सरकार घोषणा करे या पाकिस्तान की सरकार घोषणा करे, इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति और उनके विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया पर घोषणा कर दी कि युद्ध विराम हो गया, हमने करा दिया। तो ये ट्रंप का इमेज मेकओवर था। ट्रंप जो अपने कैंपेन के दौरान बढ़ चढ़कर बोलते थे कि जिस दिन राष्ट्रपति बनूंगा 1 हफ्ते में यूक्रेन और रूस का युद्ध बंद करा दूंगा, इजराइल और हमास का युद्ध बंद करा दूंगा, आज तक नहीं करा पाए। उनको राष्ट्रपति बने हुए इतने दिन हो गए, इतने महीने हो गए, अभी तक जो है दोनों में युद्ध विराम की घोषणा करके भी उसे लागू नहीं करा पाया अमेरिका। तो उसको कहीं दुनिया में क्रेडिट लेना था, ट्रंप की इमेज का सवाल था। तो उसने दिखाया कि भारत और पाकिस्तान पर हमारा प्रभाव कितना है, हम युद्ध रुकवाने की स्थिति में हैं, हम कहेंगे और वो दोनों मान जाएंगे। ये था एक और धोखा। अगर सचमुच अमेरिका भारत का हित चाहता तो वो चुप रहता। अगर मान लीजिए कि उसने मीडिएट किया भी था तो चुप रहता और भारत सरकार को घोषणा करने देता और पाकिस्तान से कहता कि पहले तुम ये कहो कि हम सीज फायर चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनके डीजीएमओ का, हमारे डीजीएमओ के पास फोन आया, उस रिक्वेस्ट पर भारत रिएक्ट करता, उससे पहले अमेरिका में रिएक्शन आ गया उनके राष्ट्रपति और विदेश मंत्री का। तो इससे समझिए भारत को किस तरह से बेइज्जत किया अमेरिका ने कि हम भारत पर हुक्म चला सकते हैं, हम जो चाहें भारत से मनवा सकते हैं।